नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि एचएसएससी से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और मैं किसी एक भर्ती को भी ये नहीं कह सकता कि सही से इन्होंने पूरी की है, बच्चों को इतना सताया है। लेकिन आज मैं स्पेशल 3 भर्तियों की बात करने वाला हूँ। वैसे टीजीटी वालों का केस ख़त्म हो गया, फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहे। आज मैं बात कर रहा हूँ फायर ऑपरेटर भर्ती की। बच्चों ने ना एक इतना लंबा प्रोटेस्ट किया है अपने हक के लिए, फिर भी आश्वासन लिए मिला है। मैं आज बात करूंगा सीपीएलओ भर्ती की, एमपीएचडब्ल्यू भर्ती की। इन तीनों वाले बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं, लेकिन ये वास्तव में दुखी है। और आज मैं कहता हूं, अगर थोड़े से ना हम संगठित हो पाए ना तो ये भर्ती पूरी हो सकती है। क्योंकि अब है ना, जैसे एक प्रतिनिधि मंडल बना करना नायब सिंह सैनी से मिलेंगे, क्योंकि सरपंचों का भी इन्होंने कर दिया था ना। क्योंकि अब इनको अपनी ज़रूरत है, इतने दिन अपने को इनकी ज़रूरत थी। तो ये देखो, सभी बच्चे फायर ऑपरेटर भर्ती 2024 दूसरी बेरोजगार पैदल यात्रा पहली भी निकाली थी। ये कल से यानी 15 जुलाई 2024 से सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और ये कहाँ तक जाएंगे? पंचकुला एचएसएससी ऑफिस जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं ना, जो बच्चे, इनको जरूर सहयोग कीजिए। और पीएमओ ऑफिस तक जाएगी, प्रधानमंत्री ऑफिस यानी दिल्ली तक की ये यात्रा रहेगी। बच्चे आप आइडिया लगा सकते हो कितने परेशान हो चुके हैं। मैं तो माननीय नायब सिंह सैनी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे नए एडवोकेट हैं जो हिम्मत सिंह जी चेयरमैन, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को इतने गर्मी में ना जाने दिया जाए और इनकी मांग है पहले ही पूरी की जाए। तो फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं ना, ज़रूर इनका सहयोग करना। अब मैं बात कर रहा हूं एमपीएचडब्ल्यू मेल भर्ती की। पिछले 10 साल से भर्ती नहीं हुई। इन बच्चों ने 4 साल तो इस कोर्स में लगा दिए, लाखों रुपए का इन्होंने कोर्स किया, बाद में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन ये ना, ऐसी बात नहीं है इन बच्चों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये खुल्लर साहब से मिल चुके हैं, पहले मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे, अब नायब सिंह सैनी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ बच्चे मिले भी थे। तो ये देखो, पिछले 10 साल से एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती नहीं होने से डिप्लोमा धारकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार की मांग को लेकर पिछले काफ़ी समय से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है डिप्लोमा धारक। ये कुछ नाम है: सियाराम, रामफल, नवीन। ठीक है, सरकारी रोजगार को लेकर बड़े बड़े वायदे करती है, किंतु स्वास्थ्य विभाग में ही पिछले 10 साल से एमपीएचडब्ल्यू की कोई भर्ती नहीं हुई। 1000 पद खाली। इस बारे में जब संबंधित अधिकारियों से पूछते हैं, कहते हैं रूल अमेंडमेंट के लिए काम चल रहा है, इसके चलते कोर्स हुए, हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में। रूल अमेंडमेंट की फाइल पिछले 6 महीनों से फाइल डिपार्टमेंट में, इस बार वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगभग 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या जस की तस। हरियाणा के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर से मिल चुके हैं, एसीपी से मिल चुके हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा में हर रोज करोड़ों सौगातें दे रहे हैं, किंतु इन हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। तो एमपीएचडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस भर्ती पर जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। जब एमपीएचडब्ल्यू हमारी बहनों की भर्ती आप कर सकते हो, तो इन लड़कों का क्या कसूर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात लगी आपने बहनों की भर्ती को किया, तो इन छोटे भाइयों का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। इनको जल्द से जल्द है ना, इनकी समस्या का समाधान करते। इस सरकार में जाने से पहले ना, ये मतलब विधानसभा इलेक्शन से पहले इन बच्चों की मांग को सुना जाए। और मैं इन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और डायरेक्ट नायब सिंह सैनी से आप मिलिए। अभी है ना, कुछ होगा तो अभी होगा, बाद में तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो 10 साल निकल गए। और अगर चुनाव के बाद है ना, मत समझ लेना 3-4 साल और भर्तियों के लिए ये निकाल देंगे। सरकार रिपीट होती है, फिर तो वैसे ही जो चल रहा है। और नहीं आएगी तो देख लेना, आपको मतलब 10 साल से वो सत्ता में नहीं थे, तो इस रोजगार की ओर कोई सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी सही मौका है। और अब बात कर रहा हूँ मैं सीपीएलओ भर्ती की, जो हमारे जो क्रिड के तहत पंचायत लोकल ऑपरेटर लगे थे, महज 6000 रुपये उनकी सैलरी है। अब एक से मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि 6000 रुपये में क्या आता है? आप बताइए, 6000 रुपये में क्या आता है? एक मजदूरी भी नहीं है। और ये जब कुछ बच्चे हैं ना, पंचायत लोकल ऑपरेटर वाले मिलते हैं, बोला गुरुजी संडे वाले दिन भी हमें है ना घर पे से बुला लेते हैं, इतने परेशान हैं। और मैं सीपीएलओ वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूँ,
एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर सीएम साहब से मिलिए, और हो सकता है जाते जाते टाइम में ना इस भर्ती में सैलरी में इजाफा हो जाए, या इस भर्ती को अभी ये कह रहे हैं कच्चे कर्मचारियों की फाइल मांगी है, हो सकता है ये पक्का कर दे। तो इन बच्चों को कहूँगा डायरेक्ट एक प्रयास आप सीएम साहब से मिलने का डायरेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि सीएम साहब है ना अभी कोई भी है ना इनको फैसला लेना है ऑन द स्पॉट है ले रहे हैं। और ये सीपीएलओ भर्ती के वाले बच्चों से बड़ा स्नेह इसलिए है कि 6,000 सैलरी में कुछ नहीं आता, पूरे महीने काम करते हैं, और इनका कोई वो भी फिक्स नहीं है कि पहले का आगे जाता है, इनका कमीशन फिक्स है, कुछ भी इनका फिक्स है नहीं है। बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है, और बहुत से बच्चे ये जॉब छोड़ने को मजबूर है। पहले आपने 2 एग्ज़ाम लिए, 1,000 रुपये फीस ली, और सैलरी के नाम पर मैं 6,000 सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बच्चे एकजुट होकर सभी भर्तियों के बच्चों से कहूँगा सीएम साहब से मिलिए। उन्होंने अगर एक अच्छी तादाद में जाओगे ना, उन्होंने कह दिया तो वो अपने आप कानून बन जाएगा। जैसे ये डेली कोई नई नई सौगातें करते हैं, कोई योजना लेकर आते हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री कोष से 1 लाख की आर्थिक सहायता मिल रही है, सरपंचों के लिए घोषणा कर दी, सौर ऊर्जा वाली घोषणा कर दी, तो अब काम हो सकता है। क्योंकि है ना अभी क्या है बेटा, अभी इलेक्शन सर पर है, इसलिए इन सभी भर्ती के बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीजीटी भर्ती का भी ये रिजल्ट नहीं निकाल रहे हमारे अध्यापक अध्यापिका, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं इन सभी भर्तियों के बच्चों से एक ही बात कहूँगा, संगठित रहिए और डायरेक्ट सीएम साहब से मिलिए, और कहीं मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। इन सभी भर्तियों के बच्चों के लिए दिल दुखता है। ये तो 3 भर्तियों की बात की, वैसे बहुत सी भर्ती 56-57 मौके पर कैंसिल कर दिया जाता है। हरियाणा पुलिस का अभी 16 से पीएमटी शुरू है, और अभी तक पता नहीं है कि किन बच्चों का पीएमटी लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो सरकार से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ हमारे हिम्मत सिंह जी से जल्दी बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद बच्चों।